सम्मानित देशवासियों, मैं यशल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सम्मानित देशवासियों, आज संपूर्ण भारत में अगर हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत न्याय की समानता की बात करें तो बहुत ही गंभीर चिंतन का यह विषय है। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि तथ्यगत बातों पर ध्यान देते हुए इस मुद्दे को जन जन की आवाज़ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज निचली अदालतों के अंतर्गत फर्जी मुकदमे के रूप में न जाने कितने मुकदमे ऐसे हैं जो अनावश्यक रूप से अदालतों में चला करते हैं। वो फर्जी मुकदमे प्रशासनिक स्तर पर दर्ज होते हैं या तो आईपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत माननीय कोर्ट द्वारा निर्देश के पश्चात दर्ज होते हैं। मुझे कहने में जरा सा भी हिचक नहीं है कि माननीय न्यायालय द्वारा अगर 156(3) के अंतर्गत आदेश निर्गत किए जाते हैं तो स्पष्ट शब्दों में निर्देश रहता है कि जांच के पश्चात सुसंगत धाराओं में मुकदमे दर्ज किया जाए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रक्रिया को प्रशासनिक स्तर पर पूर्ण नहीं किया जाता और कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए, अगर मैं कहूं तो अनुपालन नहीं, स्पष्ट शब्दों में उसकी अवहेलना करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमे दर्ज कर जनता को प्रताड़ित करने का कार्य प्रशासनिक स्तर पर किए जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस तरह की केस जिसमें कि स्पष्ट शब्दों में वादी द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के पश्चात विपक्षी जब प्रताड़ित होता है तो स्पष्ट शब्दों में यह लिखित तौर पर प्रेजेंट करता है कि मुकदमे फर्जी दर्ज हैं। अगर फर्जी मुकदमे दर्ज हैं तो माननीय न्यायालय से मेरा आग्रह है कि न्यायिक आयोग बनाकर के ईमानदारी से इसकी जांच कराई जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर लाई डिटेक्टर से गुजारते हुए, नार्को टेस्ट की प्रक्रिया से गुजारते हुए इस तरीके के जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति के ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। वास्तविक रूप से लोकतंत्र की रक्षा होगी, वास्तविक रूप से संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति फंडामेंटल राइट का संरक्षण होगा। और मैं अपील करना चाहता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदयों से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदयों से कि इस तरह के मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए आगे कठोर कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि जनहित में पहल हो सके और किसी की जरूरत न हो कि फर्जी मुकदमा दर्ज करा सके। साथ ही माननीय न्यायालय से अपील है कि न्यायालयों के अंदर वादी हो या विपक्षी हो,
अगर वह पक्ष अपना हिंदी में रखना चाहता है या मदर लैंग्वेज उसका भोजपुरी हो, तो इसे त्वरित राहत देते हुए वादी के विपक्षी के विचारों को सुनना चाहिए और सुनने के पश्चात किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि न्यायालयों के अंदर माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा अंग्रेजी में बहस की जाती है, माननीय विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंग्रेजी में बहस की जाती है। वहाँ पर उपस्थित वादी या विपक्षी उस भाषा से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं रखता, उस भाषा की समझ नहीं रखता है। जबकि अपनी भाषा के अंतर्गत हम अपनी बात को रख नहीं सकते, अपनी जानने वाली भाषा में जज की बातों को समझ नहीं सकते, वकील की बातों को समझ नहीं सकते हैं, जस्टिस कैसे होगा? यह बहुत ही गंभीर विषय है। यह समता और कानून की समानता की धज्जियां उड़ाई जाती है। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का जनहित के मुद्दे पर मानना है कि लोकतंत्र की रक्षा को लेकर के, मौलिक अधिकार के संरक्षण को लेकर के, अगर न्यायालयों के अंतर्गत चाहे वह मदर लैंग्वेज हो और चाहे हमारी क्षेत्रीय भाषा हिंदी ही क्यों न हो, अगर वादी या विपक्षी अपने पक्ष को रखना चाहता है तो उसे मंजूर करते हुए पूरी तरह से उसे अपने पक्ष को रखने का मौका मिलना चाहिए। न्याय यहीं से होगा, समानता की बात यहीं से होगी। और मैं विशेष करके अपील करना चाहता हूँ माननीय न्यायालय से कि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत कानून के संरक्षण को लेकर के शासनिक स्तर पर बैठे हुए अधिकारियों द्वारा अगर कानून का दुरुपयोग किया जाता है और यह मुकदमे के जांच के दौरान, न्यायिक आयोग के जांच के दौरान प्रमाणित हो जाता है तो कठोर से कठोर सजा देने का कष्ट करें, जिससे कि समतामूलक समाज की स्थापना की पहल हो सके, मानवीय मूल्यों का संरक्षण हो सके, सामाजिक संरक्षण हो सके और संविधान और कानून के प्रति अटूट श्रद्धा जनमानस का हो सके। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय से, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय से कि जहाँ भी शिकायतें प्राप्त होती है, चाहे जिस स्तर पर शिकायतें प्राप्त होती है, निचली अदालतों में हो या उच्च अदालत में हो या उच्चतम अदालतों में हो या मानव आयोग के माध्यम से हो, जिस रूप में आपके संज्ञान में आता है, आपसे आग्रह है कि इस पर पहल करते हुए न्यायिक आयोग बना करके त्वरित जांच कराते हुए इस पर निर्णय लेना जनहित में नितांत आवश्यक है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी जनहित में इस मुद्दे पर विशेष आग्रह माननीय न्यायालय से करना चाहती है। नेक्स्ट किसी और मुद्दे की गंभीरता को लेकर के आप सभी के बीच वीडियो के माध्यम से अपने विचारों को मैं शेयर करूंगा और आपको यह प्रतीत होता है कि यह सच्चाई है, समाज के अंदर ये विषमता को लेकर के यह सच्चाई है, समाज के अंदर संविधान और कानून के दायरे को लेकर के और फंडामेंटल राइट को लेकर के। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कष्ट करें, जिससे कि सक्षम अधिकारी तक यह वीडियो पहुंच सके और इस पर कार्रवाई हो सके। इसी के साथ धन्यवाद।